हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th के मैट्रिक्स यानी अवयव का चैप्टर 1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज 3.1 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली तरीके से हल करूंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं इस एक्सरसाइज को देखने और हल करने। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अवयव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अवयव ए बराबर, आपको पता होगा कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से इंडिकेट किया जाता है। तो इसमें ए बराबर दिया गया है 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक अवयव दिया गया है। इसके लिए फर्स्ट में लिखा गया है कि कोटि बतानी है, यानी इस अवयव की कोटि बतानी है। तो कोटि की पहचान करने के लिए इसमें रो गिना जाता है, रो यानी 36 कतारें, और कॉलम गिना जाता है यानी उदग्र कतार। तो इसमें देखिए 36 कतारें कितनी है, 1 2 और 1 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो को लिखा जाता है, यानी 36 कतारों को लिखा जाता है कोटि लिखने के लिए। तो 36 कतारें इसमें है 3, तो 3। फिर ये गुना का चिन्ह लेके इसको बाई पढ़ा जाता है, और फिर उदग्र कतारें। तो ये 1 2 3 और 1 4। तो देखिए इसमें कॉलम यानी उदग्र कतारें 4 है। सो इसके लिए इसकी कोटि हो जाएगी 3/4 की। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अवयवों की संख्या। अब इसमें अवयवों की संख्या बतानी है, यानी इसमें कितने अवयव हैं। तो अवयवों की संख्या बताने के लिए इसको गिनना कोई जरूरी नहीं है, इसी को गुना कर देंगे तो अवयवों की संख्या निकल जाएगी। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से अवयवों की संख्या 12 निकल गई। अब फिर 3 दिया गया है, आप लोग देखिए यहां पर A13 A21 A33 A24 और A23 इसको बताना है। तो देखिए A13 1 ये रो को इंडिकेट करता है, ये कलम को, यानी ये 36 कतारों को इंडिकेट करता है, और ये उदग्र कतारों को इंडिकेट करता है। तो देखिए A1 यानी पहला रो ये हो जाएगा, और तीसरा कलम, तो पहला रो और तीसरा कलम है 19 यानी कि 19। A21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 35। फिर A33 यानी कि तीसरा रो, तो 1 2 3, तीसरा रो 1 2 3, तीसरा कॉलम -5। A24 यानी दूसरा रो, तो ये दूसरा रो हो गया, और चौथा कॉलम ये हो गया, तो यहां पर है 12। और फिर A23 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम में 5/2 दिया है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये थोड़ा समझाते समझाते गंदा हो गया है। तो ये हो जाएगा 5/2।
2। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन सेकंड की ओर, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में, ये कैमरा पर साफ नहीं दिख रहा होगा, कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। और इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो अवयवों की संख्या दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में 24। तो इस तरह से हम कितनी कोटि की अवयव बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए बना सकते हैं 1/25, यानी कि जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम हो। इस तरह के हम 24 अवयव वालों के लिए अवयव बना सकते हैं। और फिर 24 और 1 के लिए, यानी 24 रो हो और 1 कॉलम हो। फिर उसके बाद हम बना सकते हैं 2/12, यानी जिसमें 2 रो और 12 कॉलम हो। और फिर बना सकते हैं 12/2, यानी 12 रो और 2 कॉलम। फिर हम बना सकते हैं 3/8 का, यानी 3 रो 8 कॉलम। फिर बना सकते हैं हम 8/3, यानी 8 रो और 3 कॉलम। फिर हम बना सकते हैं 4/6, यानी 4 रो और 6 कॉलम। और एक बना सकते हैं हम 6 रो और 4 कॉलम। इससे ज्यादा हम 24 अवयव वालों के लिए नहीं बना सकते हैं। इसी में एक दिया गया है कि अगर 13 अवयव हो तो क्या होगा। तो 13 अवयव के लिए 1/13 और एक 13/1। विषम संख्या अगर कोटि होगा तो उस तरह से हम 2 अवयव बना सकते हैं। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पर आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि 18 अवयव हो, तो 18 अवयव हो तो हम बना सकते हैं 1/18, 18/1, 2/9, या फिर 9/2, और उसके बाद 3/6 और 6/3। इससे ज्यादा अब नहीं बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अवयव 18 के लिए। फिर इसी क्वेश्चन में दिया कि यदि 5 अवयव हो, तो मैंने बताया था विषम संख्याओं के लिए सिर्फ 2 कोटियां संभव होती है। वो होती है 5 है तो 1/5, और एक हो जाएगा 5/1। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन यानी थर्ड हो गया, तो 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कि एक अवयव 2/2, यानी 2/2 कोटि का कोई अवयव हो जिसको a बराबर aij से इंडिकेट किया गया है, जहां i रो होता है और j कॉलम होता है। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है कि aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया गया कि अवयव 2/2 कोटि का होगा। तो 2/2 कोटि के लिए अवयव होगा a11, a12, a21, a22। ये 2/2 कोटि के अवयव का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इस तरह से ये हो गया 2/2 कोटि के अवयव का व्यापक रूप। अब इसमें पूछ रहा है आई जे जोड़ के उसका होल स्क्वायर बट्टा में 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका पहला इसमें आई का काम करेगा, यानी ये और ये आई का काम करेगा, और सबका अंतिम वाला जे का काम करेगा। ठीक, तो इसमें आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो यहाँ पर आई जे आई जे आई जे आई जे, तो एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बट्टे में 2,
मिलेगा कट करके 2, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2। फिर ये 1 और 2 रखेंगे, तो 1 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। फिर ये 2 और 1, तो 2 रखेंगे यहाँ, 1 रखेंगे यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 का स्क्वायर 9/2, तो फिर ये हो जाएगा 9/2। फिर 2 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 बचेगा। इस तरह से ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए आंसर। अब फिर चलेंगे सेकंड की तरफ। तो सेकंड दिया गया है कि AI J बराबर I/J। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/2 कोटि के अवयव के लिए हमें बनाना है 2/2, तो I/J, तो 1/1 करेंगे तो बचेगा 1, 1/2 हो जाएगा, I/J करना है, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और फिर 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 का क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब फिर थर्ड की तरफ चलेंगे, उससे पहले कि मैं बोर्ड को क्लीन कर दूं। इसके थर्ड को आप लोग समझ लीजिए। थर्ड दिया गया है कि AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके व्यापक रूप को यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो कि मैंने पहले लिखा था। ये हो गया 2/2 कोटि के अवयव का व्यापक रूप। अब देखिए, सबका पहला I का काम करेगा और सबका अंतिम J का काम करेगा, तो यहाँ I प्लस 2J का होल स्क्वायर, यानी I के जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस J की जगह पर भी रखेंगे 1, तो ये 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 इसका होल स्क्वायर बटा में 2, तो 2 1 जोड़ेंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा में 2, तो इसके लिए हो जाएगा 9/2। फिर अगला चलेंगे, तो अगला चलेंगे तो I के काम 1 और J के जगह पर हो जाएगा 2, तो फिर ये हो जाएगा 2 दूना के, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और बटा में 2 सबके लिए, तो ये हो जाएगा 25/2। फिर इसके लिए तो I का हो जाएगा मान 2 हो जाएगा, तो I के जगह पर 2 हो जाएगा, और J के जगह पर हो जाएगा 1, तो ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये 2 हो गया, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब बटा में ये है 2 और इसका है स्क्वायर, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये 16 अब बटे में है 2, इससे ये कटेगा तो 8 बार में, सो इसके लिए ये हो जाएगा 8। अब फिर 2 और 2 रखना है, यानी I और J के जगह पर 2 और 2 रखना है, तो I के जगह पर 2, J के जगह पर यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बटा में ये है 2, इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 18 बार में, यानी कि हो जाएगा 18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का ये आंसर हो गया। अब फिर 5 नंबर के लिए चलेंगे। तो 5 नंबर के लिए दिया गया है 3/4 कोटि का अवयव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए व्यापक रूप को लिखेंगे, तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा,
A1 3, A1 4 हो जाएगा, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा, इसमें 3 रो और 4 कॉलम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 कोटि का अभिहू। अब इसके लिए फर्स्ट देखिए शर्त क्या कर रहा है, Aij बराबर 1/2, मोड दिया है -3i प्लस में j। अब देखिए, तो इसके लिए हो जाएगा ये 1/2, वैसे ही मोड है तो मोड 3, ये माइनस हो जाएगा और i के जगह पर 1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, ये 1 रखेंगे और प्लस j के जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -3 हो जाएगा अब प्लस में 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मोड में -2। तो इसको बाहर निकालेंगे मोड से तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। दिस पार्ट इज कैंसल बाय दिस पार्ट, तो हमारे पास बच जाएगा केवल 1। तो एक ये हो गया। अब फिर चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला भी ये 1/2 हो जाएगा माइनस ये 3 हो जाएगा और गुना i के जगह पर फिर 1 हो जाएगा और j के जगह पर हो जाएगा 2। तो फिर ये हो जाएगा 1/2, ये -3 और +2, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो केवल 1, तो 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा केवल 1/2। तो इस तरह से ये हो गया 1/2। फिर अगला की तरफ चलेंगे तो i के जगह पर 1 रहेगा, केवल j के जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 और ये प्लस में हो जाएगा 3, तो -3 + 3 हो जाएगा केवल 0। तो 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर i के जगह पर 1 ही रहेगा और j के जगह पर केवल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। तो -3 + 4 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर ये 1 मोड से निकालेंगे तो 1 होगा और 1 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 ही होगा। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा 1/2। फिर ये 2 1, तो देखिए i के जगह पर अब 2 हो जाएगा और j के जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस में हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा -5। अब फिर इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुने 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। फिर अब i के जगह पर वही रहेगा, j के स्थान पर केवल हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 2, फिर यहाँ होगा -4, मोड से बाहर निकालेंगे तो केवल 4, तो इससे इसको कटाएंगे तो 2 बार में केवल 2। फिर i के जगह पर वही, j के जगह पर केवल चेंजिंग होगा, 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी -3 होगा और यहाँ पर मोड से निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये बटा में 2 है ही, तो इसको गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3/2। अब फिर i के जगह पर वही, j के स्थान पर चेंजिंग 4 होगा, तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर भी 4, ये घटाएंगे तो हो जाएगा -2, मोड से निकालेंगे तो 2, इसको इससे कटा देंगे तो सिर्फ 1 बच जाएगा, तो इस तरह से 1 यहाँ पर। और फिर i के जगह पर 3 करेंगे, 3, j के जगह पर 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसको करेंगे तो घटाव -8 हो जाएगा। फिर ये 1/2
इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो केवल हो जाएगा 8, इसको कटाएंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको ले चलेंगे तो आई के जगह पर 3, जे के जगह पर केवल चेंजिंग 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7। अब फिर इसको बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। फिर आई के जगह पर 3 और जे के जगह पर भी 3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा फिर -6, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, मोड से निकालेंगे इसको तो 6, 2 से 6 को कटाएंगे 3 बार में, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। अब फिर आई के जगह पर 3, जे के जगह पर 4, तो केवल यहाँ चेंजिंग होगा, और फिर एक बार यहाँ चेंजिंग, यहाँ ये हो जाएगा -5। ठीक, अब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलिए अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यानी 5 का 2 नंबर, 5 के 2 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि 2i माइनस जे इज इक्वल टू ai जे। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी i के जगह पर और j के जगह पर उन सभी को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 2i माइनस जे, ओके, 1 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 1, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, फिर 1 और 2 रखेंगे तो 2 एकम 2 में से 2 गया 0, फिर 1 और 3 रखेंगे तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 में से 3 गया -1, फिर 1 और 4 रखेंगे तो 1 है, यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 -4, 2 में से 4 जाएगा तो -2, फिर 2 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 दूना के हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 में से अब ये 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 और 3 रखेंगे तो 2 है, यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना के 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 2 और 4 रखेंगे तो 2 है, यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 और ये भी हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 3 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा और माइनस ये 1 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 3 और 2 रखेंगे तो 3 है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 दूना के 6 माइनस 2 घट करके 4 हो जाएगा, फिर 3 और 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 है, केवल यहाँ पर 3 कर देंगे, तो 3 दूना के 6 और ये माइनस में हो जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, फिर 3 और 4 रखेंगे तो 3 है, यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और घटाओ ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से क्वेश्चन 5 के 2 का ये आंसर हो गया। अब फिर अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि निम्नलिखित समीकरणों में XYZ का मान ज्ञात करना है। 6 का मैं फर्स्ट बना रहा हूं।
दिया गया है अवयव के रूप में 4 3x5। इसके बराबर एक अवयव दिया गया है yz1 5। ठीक, तो देखिए जब दो अवयव बराबर हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी y के बराबर 4, z के बराबर 3, x के बराबर 1 और 5 के बराबर 5 दिया गया है। तो दो अवयव के बीच जब बराबर का चिन्ह हो तो उसे स्पष्ट होता है कि दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर होंगे, यानी इसका ये तो इसका ये बराबर होगा, इसका और इसका ये बराबर, ये और ये बराबर। देखिए ये और ये बराबर दिया गया है। तो इसमें हमें x y z का मान पूछ रहा है, तो x के बराबर हो जाएगा 1, सो x बराबर हो जाएगा 1 और y के बराबर हो जाएगा 4 और फिर z के बराबर हो जाएगा 3। तभी तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये 3, x के जगह पर रख देंगे 1 और ये है 5, बीच में बराबर। y के जगह पर 4 रखेंगे 4, फिर z के जगह पर 3 रखेंगे और ये 1 और 5। देखिए अब ये दोनों अवयव बराबर दिख रहे हैं कि नहीं। इनकी कोटि की बात करें तो 2 रो और 2 कॉलम, यानी ये 2x2 कोटि का है। इसके कोटि की बात करें तो 2 कॉलम 2 रो, यानी ये भी 2x2 कोटि का ही है। तो इस तरह से ये दोनों अवयव समान हो गए। अब फिर 6 का इक्वेशन सेकंड देखते हैं। 6 का क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी दो अवयव बराबर दिया गया है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8 ये दिया गया है। तो इन जाहिर सी बात है संगत अवयव को बराबर करेंगे और एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये जेड ये 5 ये प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो जेड का मान 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0। इस तरह से एक आंसर यानी जेड का मान निकल गया। और फिर एक्स वाई बराबर 8 होगा। ठीक, एक्स वाई के बराबर 8 लेंगे तो आप यहाँ से एक्स और वाई किसी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक्स का ही मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में एक्स के जगह पर रखेंगे 8 बटा वाई प्लस में वाई इज इक्वल टू 6 है। बटा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई इज इक्वल टू 6। देखिए ये 8 हो जाएगा, इसका एलसीएम वाई से वाई में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर और ये बराबर में 6 है। अब इसको फिर यहाँ पर तो 8 प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटा में 1 है तो इससे इसमें गुना हो जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 6y। अब इसको इधर लाते हैं तो वाई स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6y और ये प्लस में है 8 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर कर रहा है तो फैक्टर किस में होगा 4 और 2 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0 हो जाएगा। 4y और 2y माइनस में 6y हो जाएगा और 4y और 2y गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों में से y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक y माइनस 4 बचेगा और फिर यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन करते हैं तो ये फिर बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक हो जाएगा ये y माइनस 4 और एक हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो
देखिए एक बार y का मान 4 आ जाएगा और एक बार y का मान 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसी y का मान यहाँ पर रखेंगे तो फिर x प्लस वाई बराबर 6 से, तो y के जगह पर हम रखेंगे 4, तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा। और फिर एक बार x के जगह y के जगह पर हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 2 यानी x बराबर 4। तो देखिए हमारे पास z का एक मान, y का दो मान और x का भी यहाँ पर दो मान। तो इस तरह से फाइनली अगर हम आंसर लिखें तो x बराबर 2 4 और y बराबर भी 2 4 और z बराबर 0 यहाँ पर। इस तरह से ये x y z का मान हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा है मगर बिल्कुल आसान है। चलिए फिर इसी का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। दो अवयव के बीच बराबर है तो दोनों के संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको समीकरण 1 लेते हैं। अब इसी को यहाँ पर उठा लाइए एक्स प्लस, देखिए वाई प्लस जेड का मान, वाई प्लस जेड का मान 7, तो वाई प्लस जेड की जगह पर हम 7 बराबर में 9, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस 7, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2। अब फिर इसी से उठा करके लाइए यहाँ पर, ठीक, एक्स देखिए y प्लस जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बराबर में 9 लिख सकते हैं। तो अब देखिए x प्लस जेड या z प्लस एक्स मान दिया है 5, तो y प्लस इसके जगह पर 5 बराबर 9, तो फिर ये y बराबर 9, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर आ जाएगा 4। अब फिर इसी से समीकरण 1 से ही चलिए, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस y प्लस जेड बराबर 9, तो देखिए x का मान 2 आया है तो इसके लिए 2, y का मान 4 आया है तो 4, अब प्लस में z बराबर 9, ये z बराबर 9, ये 4 और 2 6, प्लस में होगा उधर जाकर के माइनस में, तो z बराबर 9 में 6 गया 3। इस प्रकार से फाइनली आंसर की बात करें तो x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। अब फिर चलते हैं अगले की ओर। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, x के जगह पर 2 रखेंगे, y के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 और 2 6 और ये 3 मिलकर के 9, और फिर x के जगह पर हम रखेंगे 2 और z के जगह पर रखेंगे 3, तो मिलकर के 5 हो जाएगा। फिर देखिए y के जगह पर 4 रखेंगे और z के जगह पर 3 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है एक समीकरण जो कि अभियु की तरह ही है, a माइनस वी 2a माइनस वी 2a प्लस सी 3c प्लस डी।
इज इक्वल टू दिया है -1 5 0 13। इसमें पूछ रहा है ABCD का मान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम दोनों को यानी कि संगत अवयव को बराबर करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1। समीकरण फर्स्ट लेते हैं, फिर a और b वाले में ही चलेंगे। तो a और b वाला ये है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस तो हम घटा देंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 घटा 2। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी ये माइनस प्लस माइनस। तो देखिए a में से 2a जाएगा तो माइनस है, ये माइनस प्लस कट जाएगा बराबर, ये हो जाएगा -1। दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा 1। अब फिर a का मान एक में रखेंगे। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a के जगह पर है 1 माइनस b इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए 1, इसको इधर बुलाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये 1 1 2 बराबर b, यानी कि b बराबर 2 और a बराबर 1 आ गया। और फिर इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। अब इसी से देखिए यहाँ पर a का मान डायरेक्ट रख दीजिए, तो a की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 एकम 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा c बराबर 5, और ये 2 उधर जाके प्लस में है तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि c बराबर 3 आ जाएगा। और फिर इसको और इसको बराबर कर देंगे तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हम c का मान रख सकते हैं, तो c के जगह पर है 3 प्लस d बराबर 13। 3 तरीके 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। फिर इस 9 को उधर ले जाएंगे तो d बराबर 13, प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो d बराबर 4 आ गया। इस तरह से अगर फाइनली आंसर की बात करें तो हमारे पास आ गया a बराबर 1, b बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 3 और d का मान 4। ये आपका क्वेश्चन 7 का फाइनली आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि यदि a बराबर aij m/n, यानी कि कोई अवयव m/n कोटि का है, एक वर्ग अवयव है, यदि इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू दिया गया है m इज लेस देन n, बी ऑप्शन दिया गया है कि m इज ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन दिया गया है कि m बराबर n, और डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए वर्ग अवयव के लिए एक शर्त होगा, वर्ग अवयव के लिए कोटि समान होना चाहिए, जैसे कि 2 3 4 6। देखिए यहाँ पर दोनों का कोटि 2/2 का है, आप 3/3 का भी ले सकते हैं, जैसे 3 3
4 6 8 7 3 2 9। देखिए ये 3/3 कोटि का है, यानी कि वर्ग अवयव के लिए एक शर्त होता है कि जितना ही रो हो उतना ही कलम, यानी कि ये और ये दोनों आपस में बराबर। देखिए इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कलम 2 कलम 3 कलम, कोटि 3/3। तो अगर m/n कोटि है तो वर्ग अवयव कब कहलाएगा? यदि ये दोनों बराबर होंगे तभी ना। सो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। दिया गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयु के निम्नलिखित युग्म समान है। ये अवयु दिया गया 3x + 7 y + 1 0 y - 2 8 4, इस दोनों के बीच बराबर। ऑप्शन ए दिया गया है कि x बराबर -1/3, y बराबर 7। ऑप्शन बी दिया गया है कि ज्ञात करना संभव नहीं, ऑप्शन सी दिया गया है कि y बराबर 7 और x बराबर -2/3, और ऑप्शन डी दिया गया है कि x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। इसको हमें बनाना है। चलिए इसको देखते हैं, यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसमें एक और दिया गया क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एक 5 दिया गया है और एक दिया गया 2 - 3x, उसके बाद बराबर दिया गया है। अब इसको देखिए, हम मान लीजिए संगत अवयव बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 7 बराबर 0 के हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -7/3, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसके लिए नहीं चलेगा। -7/3 किसी में नहीं है। और फिर इसको बराबर करेंगे तो y + 1 = हो जाएगा 8, y + 1 = 8। तो y बराबर 8 में से ये 1 जाकर के घट जाएगा तो 7, ये 1 के लिए यहाँ पर सही है। तो फिर अगर x का यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो ये 2 - 3x से बराबर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4 बराबर 3x, यानी हो जाएगा -2/3 बराबर x, यानी कि थोड़ा देर के लिए ये सही लग रहा है, लेकिन फिर अभी आगे चलते हैं। अब इसको और इसको बराबर करते हैं तो x का मान क्या आया था, 3x + 7 बराबर 0 आया था। तो ये हो जाएगा x बराबर -7/3। तो देखिए x और y का कोई फिक्स मान ही नहीं मिल रहा है। अगर इसको और इसको y के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2 बराबर 5, तो y बराबर 7। यहाँ पर देखिए आप केवल y का मान तो मिल जा रहा है, y का मान इसमें भी 7, y का मान इसमें भी 7, x का मान किसी में नहीं है, -7/3। सो इसके लिए यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना कोई संभव बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी।
जब हम अलग अलग को बराबर करके बना रहे हैं तो एक्स वाई का अलग अलग मान आ रहा है जो कि किसी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है। सो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3/3 कोटि के ऐसे आबी हूं कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या एक है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 27, बी नंबर में 18, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 512। तो देखिए 3/3 कोटि के अवयव की संख्या बताना है, यानी कि हम इस तरह से 3/3 कोटि के अवयव को भर सकते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं लगभग, जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। तो उसमें अवयव मान लीजिए इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 लिए ये सदस्य हो गया 3/3 कोटि के अवयव का। तो कभी 2 को यहाँ बदल सकते हैं, 3 को यहाँ, 5 को यहाँ, 6 को यहाँ, 7 को यहाँ, 9 को यहाँ। इस तरह से हम लगभग 512 बना सकते हैं। इसको बनाने का एक बहुत ही खास ट्रिक है कि यह है 3/3, यानी इसको गुना कर देंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9। और प्रविष्टि देखिए 0 और 1 है, यानी प्रविष्टियों की संख्या 2 है, तो 2 के पावर 9 कर देंगे और 2 के पावर 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 512। एक बार फिर से कोटि को गुना कर देंगे, यानी 3 तरीका 9 हो जाएगा। प्रविष्टियों की संख्या है 2, तो 2 का पावर कर देंगे, तो 2 का पावर 9 करेंगे तो आ जाएगा 512, यानी कि इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।